हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिश लेडीज स्टाइलर। आज हम सीखेंगे 40 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग कैसे करना है। पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने लिया है अस्तर, बंद घड़ी अपने तरफ लिया है और ओपन साइड सामने के साइड लिया हुआ है। सबसे पहले हमें अस्तर को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें शोल्डर मार्किंग करना है। जितना भी हमारा चेस्ट राउंड रेडी है उसे हमें डिवाइड बाय 8 करना है। उसमें हमें +1 इंच ऐड करना है। यहाँ पे हमारा शोल्डर आ रहा है 6 इंच। स्ट्रेट लाइन के ऊपर शोल्डर मार्किंग करेंगे 6 इंच। सेम एक और मार्किंग करेंगे और उसको स्केल के सहायता से सीधा करेंगे। इसके बाद हमें आर्मोल मार्किंग करना है। जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करना है। हमारा आर्मोल आ रहा है 7 इंच। 7 इंच पर एक और मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। जितना भी अपना चेस्ट राउंड रेडी है उसे हमें डिवाइड बाय 4 करना है। हमारा चेस्ट यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। चेस्ट लाइन पर हमें 10 इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं, इसीलिए हमें चेस्ट से 0.5 इंच माइनस करना होगा। हमारा चेस्ट बन के 9.5 इंच पे तैयार रहेगा। मार्जिन यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ, आप अपना पसंद के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंच, आप अपना पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। बैक नेक डी पे हमारा 10 इंच, उसमें हमें आधा इंच ऐड करके 10.5 इंच पर एक मार्क करना है। ब्रॉड नेक के हिसाब से हमारा शोल्डर में आधा इंच माइनस होने वाला है, इसीलिए हम आधा इंच ऐड करके 10.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम डीप नेक के साथ साथ ब्रॉड नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं। जब भी हमारा बॉक्स से बाहर डिज़ाइन जा रहा होता है उसे हम ब्रॉड नेक कहते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंच ब्रॉड रखा है, इसीलिए शोल्डर में 0.5 इंच माइनस किया है। शोल्डर से हमें 4 इंच डाउन जाना है और एक मार्क करना है और वो तीनों लाइन को मिलाना है। यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ, आप अपना पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। शोल्डर में हमने 0.5 इंच माइनस किया है, उसे हमें आर्मोल में भी माइनस करना है। नेक लाइन में भी हमें 0.5 इंच माइनस करना है और आर्मोल लाइन से मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें बैक लेंथ लेना है। बैक लेंथ लेने से पहले हमें इस शोल्डर का सेंटर लेना है। शोल्डर सेंटर से हमारा स्ट्रेट लाइन तक कितना माइनस हुआ है उसका नाप मेजर करके लेना है। 0.25 इंच माइनस हुआ है, उसे हमें बैक लेंथ में बढ़ा के लेना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखना है और बैक लेंथ मार्क करना है। बैक लेंथ है हमारा 14.5 इंच और 1 इंच मार्जिन ऐड करके 15.5 इंच और जो भी माइनस हुआ है 0.5 इंच को हमें बढ़ा के लेना है। हमारा टोटल लेंथ आ रहा है 15.75 इंच। सेम एक और मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें वेस्ट मार्किंग करना है। जितना भी अपना चेस्ट राउंड है उसे डिवाइड बाय 5 करना है। जितना भी आ रहा है उसमें हमें 1 इंच टक्स के लिए ऐड करना है। यहाँ पर हमारा टोटल 9 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमारा वेस्ट है 8 इंच प्लस 1 इंच टक्स, 2 इंच मार्जिन। चेस्ट और वेस्ट मार्जिन लाइन को मिलाना है। रेडी वेस्ट और चेस्ट लाइन को भी मिला के एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम टक्स मार्क करेंगे। जितना भी चेस्ट राउंड रेडी है उसे हमें डिवाइड बाय 10 करना है। जितना भी आंसर आ रहा है वो हमारा बैक टक्स लेंथ रहेगा। मार्जिन लाइन से हमें मेजर टेप रखना है और फोल्ड करना है। जहाँ भी फोल्ड आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करना है और बैक टक्स लेंथ लेना है। बैक टक्स लेंथ है हमारा 4 इंच। टक्स मार्जिन 0.5 इंच लेना है दोनों साइड। टक्स लेंथ जहाँ मार्किंग किया है वहाँ पे दोनों मार्क को मिलाना है। बैक टक्स से हमारा 0.5 इंच, उसे हमें मार्जिन लाइन के ऊपर भी माइनस करना है।
और लाइंस को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्रॉस लाइन जाने की वजह से मार्जिन लाइन में 0.5 इंच और साइड लाइन में 0.75 इंच माइनस हुआ है, तो मार्जिन लाइन से भी हमारा साइड लाइन 5 इंच माइनस है, उसे हमें बराबर करके लेना है दोनों लाइंस को। आधा इंच डाउन जाकर हमने शोल्डर नाप लिया है, वहाँ से हमें मेजर टेप रख के बैक लेंथ नापना है। 15.25 इंच आ रहा है। सेम हमें आर्म होल से भी बैक लेंथ नाप के देखना है। यहाँ पे हमारा 15.75 इंच आ रहा है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, उसे हमें कम करना होगा आर्म होल में। जितना हमने आर्म होल में माइनस किया है शोल्डर लाइन में, उतना ही हमें आर्म होल लेंथ में बढ़ा के लेना है। इसके बाद हमें मार्जिन लाइन से मिलाते हुए एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम देंगे आर्म होल शेप 1 इंच पर और गोलाई में शेप देंगे। 0.5 इंच माइनस हुआ शोल्डर से आर्म होल लाइन में हमारा आर्म होल शेप जहाँ टच हुआ है वहाँ तक मिलाते हुए ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार है और हमें इसे कटिंग करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर को दोनों साइड से सीधा कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेना है। यहाँ पर हमें 0.5 इंच का मार्जिन लेना है हुकाई पट्टी के लिए और स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम चेस्ट मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है और हमें उसे 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमारा चेस्ट आ रहा है 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हम चेस्ट मार्किंग करेंगे और 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। सेम मेजरमेंट वेस्ट लाइन में भी लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों लाइन मिलाते हुए। यहाँ पर हमारा फ्रंट चेस्ट बैक पार्ट से भी 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, उसे हमें एक मार्क करना है 1 इंच पर हुकाई साइड से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ से फ्रंट का शोल्डर नापेंगे 6 इंच। थोड़ी दूरी में सेम एक और मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल मार्क करेंगे 7 इंच पर। थोड़ी दूर पर एक और मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे 3 इंच पे और सेम एक और मार्क करेंगे थोड़ा दूरी पे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं नेक डेप्थ ले रही हूँ 7 इंच, आप अपना पसंद के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर हमने लिया है राउंड नेक, आप अपना पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक डिज़ाइन बॉक्स के अंदर बना है, इसीलिए शोल्डर में कोई माइनस नहीं होगा। इसके बाद हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को मिलाना है। बैक पार्ट में हमारा आ रहा है 15.25 इंच और फ्रंट में भी हमें सेम 15.25 इंच पर एक मार्क करना है। उससे पहले हम फ्रंट पार्ट का मार्किंग कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर फ्रंट लेंथ लिया है 16.25 इंच पे। एक और मार्क किया है थोड़ी दूर पे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे अंडर बस्ट लाइन। जितना भी अपना चेस्ट राउंड है उसे हमें डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें हमें 4 इंच ऐड करना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 14 इंच। शोल्डर लाइन में हमें मेजर टेप रखना है और आधा इंच मार्जिन मार्क करना है। जहाँ हमारा मार्जिन मार्क आ रहा है वहाँ से हमें 14 इंच डाउन जाके एक मार्क करना है और स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करना है। जितना अपना चेस्ट राउंड रेडी है उसे हमें डिवाइड बाय 10 करना है। जितना भी आ रहा है उसे हमें अंडर बस्ट लाइन के ऊपर मार्क करना है और इस तरफ से भी हमें हुक्काई पट्टी मार्क छोड़कर 4.5 इंच पर मार्क करना है। आधा इंच एक्स्ट्रा है प्रिंसेस कट मार्जिन के लिए। 4.5 इंच से आधा इंच माइनस करके 4 इंच पर हमें वेस्ट लाइन में मार्क करना है।
इसके बाद हमें ये तीनों लाइन को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लेंगे डार्ट 3 इंच। अंडर बस्ट लाइन में भी हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है और दोनों लाइन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें ये दोनों लाइन को भी मिलाते हुए एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच डाउन जाके मार्क किया है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हो। इसके बाद हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिलाना है। बैक पार्ट है हमारा 15.25 इंच। बैक पार्ट को हटाएंगे। फ्रंट शोल्डर लाइन के ऊपर टेप रखते हुए 15.25 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और उसे टक्स लाइन के साथ में मिलाते हुए एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों पॉइंट का बीच सेंटर निकालेंगे। सेंटर से 0.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और प्रिंसेस कट शेप देंगे। बस्ट पॉइंट से मेजरमेंट टेप रखते हुए दोनों लाइंस को चेक करना है। हमारा ये वाला लाइन आ रहा है 6.25 इंच। दूसरा लाइन को भी चेक करना है। 6.25 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। इसके बाद हमें बैक और फ्रंट मार्जिन को मिलाना है। जहाँ भी हमारा बैक पार्ट मैच होता है वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। उसके बाद हमें ये दोनों लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये हमारा फाइनल लाइन रहेगा। मार्जिन और साइड लाइन दोनों सेम मेजरमेंट होना चाहिए। बैक और फ्रंट आर्मोल लाइन से वेस्ट लाइन सेम मेजरमेंट आना चाहिए। 15.25 यहाँ पर फ्रंट में आ रहा है और बैक में भी सेम मेजरमेंट है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद 0.75 इंच पर हमें आर्मोल शेप देना है। मार्जिन लाइन साइड में हमें 1 इंच का मार्जिन देना है प्रिंसेस कट के लिए। थोड़ा दूरी में एक और 1 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। प्रिंसेस कट मार्जिन 0.5 इंच दोनों साइड मार्क करना है। मार्जिन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए हमें चेक करना है। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है हमें दूसरा साइड में भी सेम मेजरमेंट जहाँ तक आएगा वहाँ तक हमें रखते हुए एक मार्क करना है और उसे हमें मार्जिन लाइन पे मिलाना है। हमारा फ्रंट पार्ट मार्किंग हो चुका है। सभी मार्जिन पे ध्यान रखते हुए हमें कटिंग करना है। ये ब्लाउज़ में हमने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट सिर्फ 1 इंच ही ज़्यादा लिया है। अगर अपना फ्रंट लेंथ 1.5 इंच या उससे ज़्यादा 2-2.5 ऐसा ज़्यादा रहेगा तो उसका कटिंग मेथड भी अलग रहेगा। ये कटिंग मेरा खुद का तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कटिंग मेथड आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए क्रिश लेडीज स्टाइलर से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।